अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। क्या हाल है दोस्तों, खैरियत है? जुम्मा पढ़ा गया है, आपने भी पढ़ लिया होगा जुम्मा। तो मौसम ठंडा है। वैसे तो उन्होंने लिखा था बारिश वगैरह का, लेकिन बारिश नहीं हुई। 1 और 2 बजे बारिश का लिखा था। अलबत्ता बादल वगैरह आए हुए हैं तो ठंडा मौसम है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो के तो 35, 34, 33 पे आया हुआ है। तो ये अच्छा मौसम है ना, बहुत अच्छा मौसम है। इसके ऊपर भी खुश होना चाहिए कि हम पंखे के नीचे भी बात कर रहे हैं, एसी वेसी भी बंद है। अच्छा जी, बड़ी खबरें हैं अदालत की तरफ से, काफ़ी खबरें हैं जिनमें आपको अपडेट करना है। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है और उसमें 3 जजों की जो खाली सीटें हैं वो पुर करनी है जी, ठीक है। और उसमें से हमारे जो लाहौर के चीफ जस्टिस अभी नए बने हैं, मलक अहमद ख़ान गेबा, तो इनका नाम भी आ गया कि जनाब इधर आओ जी, तुसी लाहौर नहीं ठीक, तुसी इधर आ जाओ। तो इनका नाम भी है, 6 और जजों का भी नाम भी है। देखें किसका कुरानदाजी मिलती है। सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो मलक अहमद ख़ान जो चीफ जस्टिस इस वक्त बने हैं उनका नाम आ रहा है जी, ठीक है। तो अब देखें और भी सूबों से है, लेकिन ज़्यादातर इधर से ही होंगे। तो 3 जज लेने हैं जी उन्होंने, तो कल तक उनका भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। आगे देखें कौन से 3 जज हैं, इमरांडू हैं कि नॉन इमरांडू हैं, या ये कह लें ब्रांडेड हैं कि नॉन ब्रांडेड हैं। मज़ीद पॉलिश करके लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा जी, उमर अयूब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है जी असम्बली में। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि असम्बली में जब पीटीआई का कोई बंदा तकरीर करता है तो सुकून से सुनी जाती है, और वही पीटीआई ने जब पलवशा खान ने कुर्सी सदारत संभाली, स्पीकर की कुर्सी संभाली, तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया कि जी इनको हम नहीं बैठने देंगे और इनकी बात नहीं सुनेंगे। और उन्होंने कहा जी कि मैं आपकी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगी। ये तमाशा करते हैं हर केस में। सर जी ये तमाशा पार्टी है, तमाशा। बस इनका एक ही मकसद है, क्या? न खेडेंगे न खेडन देंगे। यही इनका मंशूर है, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो असम्बली हो, चाहे वो असम्बली से बाहर हो। न खेडेंगे न खेडन देंगे, ये इनका है, ठीक है। तो आगे जनाब, और उसने बड़ी तकरीर की है वो इसने उमर अयूब ने कि FIA की इतनी हिम्मत कि वो मुझे बुलाए करप्शन के केसों में। मैं स्टेट हूँ, मैं रियासत हूँ, उनको बुलाओ जी। स्पीकर को कहा है उसको बुलाओ जिसने मुझे नोटिस जारी किया है। बच्चू तू अगर कत्ल भी कर दे तो तुझसे कोई नहीं पूछेगा कि तू MNA है। तेरे बड़े बड़े MNA जेलों में पड़े हैं, बड़े बड़े MPA जेलों में पड़े हैं। तू किस खेत की मूली है? वैसे तू अयूब खान वाले खेत की मूली है तो मूली धोती हुई मूली है। आगे जी, कासम सूरी देखे पेश नहीं हो रहा। और आज मज़े की बात है, नईम बुखारी उसकी जगह पेश हुए, एडवोकेट साहब की जगह। उन्होंने कहा जी हमने नहीं, उसको कासम सूरी को ज़ाती नोटिस भेजा है। कहते जी मुझे नहीं पता वो कहाँ है, आप उसके वकील हैं। कहता नहीं जी मुझे नहीं पता। काजी साहब ने कहा जी वो सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव है कि, तो नईम बुखारी ने कहा जी मुझे तो सोशल मीडिया चलाना ही नहीं आता। सुभान अल्लाह, बहाने देखें। तो काजी साहब ने कहा आप तो खुद सोशल मीडिया की पैदावार हैं और TV और रेडियो नईम बुखारी। तो कहता नहीं जी मैनू नहीं आता। तो कासम सूरी के घर पे नोटिस चिपका दिया है हमारी अंधी अदालत ने, उनको नज़र नहीं आ रहा। और भाई सीधा आप पुलिस को आर्डर करो, IG इस्लामाबाद को और IG बलूचिस्तान को, कि जिथे अनु फाड़ के ले आओ। वो नोटिसों से आएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठीक है। इसलिए ये कासम सूरी के घर जी नोटिस लगा दिए, ऐसे चिस्पा कर दिए। ये ऐसे ही है, ये बेकार चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। अहमद फराद जो शायर है उसका केस जी अदालत ने फारिग कर दिया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि आप जाएं और अब वो ज़मानतें शमानतें कराएं, और अगर फिर भी आपको ज़रूरत पड़ी तो आप दोबारा आ सकते हैं। अलबत्ता मिसिंग पर्सन के हवाले से चीफ जस्टिस को उन्होंने जनाब मोहसिन कियानी ने लिस्ट भेज दी है कि जनाब इसके ऊपर बड़ा बेंच बनाया जाए, बड़ा बेंच। अच्छा जी, मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने बड़ी गुफ्तगू की है
उसने कहा जी मुझे तो अदालत सिसिलियन माफिया और डॉन कहे और इनके लिए कहे गुड टू सी यू, हैप्पी टू सी यू, ये क्या तजाद है खुला, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं मियाँ जवेद लतीफ़ साहब को कह रहा हूँ कि मियाँ जवेद लतीफ़ साहब इस वक्त हुकूमत आपकी है, उज़मा बुखारी बहन जी इस वक्त हुकूमत आपकी है। आप ताने मैंने किससे गिला कर रहे हैं, किससे गिला कर रहे हैं? आप कर दें जो कुछ करना है आपने, पुलिस को ऑर्डर करें, किसी को ऑर्डर करें, आप इस वक्त हुकूमत है, आप ऑर्डर करें, इस वक्त आप ऑर्डर करें, ठीक है। और इसके अलावा मरीम नवाज साहबा भी अभी थोड़ी देर पहले आई थी टीवी पे और उन्होंने कहा जी कि हमने किसान कार्ड जारी कर दिए हैं, 5 लाख तक वो उसमें से अपने बीज के लिए, खाद के लिए, ट्रैक्टर के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और जितने ट्रैक्टर उन्होंने कहे थे ना कि मसलन जी हमने 500 ट्रैक्टर देने हैं, तो नवाज शरीफ ने कहा जी कि इसमें और इजाफा करो, 10,000 और इजाफा करो। तो नवाज शरीफ की वजह से 10,000 का और इजाफा कर दिया गया है, ठीक है। आज जुम्मा है, कल सैटरडे है, कल नई लिस्ट आएगी केसों की कि हमारे जनाब केस कहाँ कहाँ लगे हैं और कहाँ कहाँ नहीं लगे। तो उसकी मैं आपको फिर कल जो है वो व्हाट्सएप करूँगा, ग्रुप लाइव केसों के हवाले से भी आपको व्हाट्सएप करूँगा। उसके लिए आपने हमारे साथ रब्ता करना है 0300472572 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मुनसिफ बिल्डिंग 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर, ठीक है जी। ये मेरा पता है। इससे पहले आप फ़ोन करें, कॉल करें और उसमें मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। और जो ओवरसीज़ के हमारे जो दोस्त हैं वो हमारे से रब्ता कायम करें, कोई भी कानूनी मुशावरत हो वो कानून पे मुशावरत करें और फिर अगर उनको को केस करने की ज़रूरत होगी तो आप उनको हम बताएंगे कि आपको केस करने की ज़रूरत है। कई आप मुझे फ़ोन करते हैं ना तो केस की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। जैसे अब ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के हम बलूचिस्तान, KPK और सिंध वाले सूबाई लोगों को कह रहे हैं जो सूबाई महकमे हैं उनके कि आपको केस करने की ज़रूरत नहीं है, आपका केस हाई कोर्टों ने ऑर्डर कर दिया हुआ है। आप सीधी जाके वहाँ ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के अपने डिपार्टमेंट को दरख्वास्त दें, अपने डिपार्टमेंट को जहाँ आप जॉब करते रहें, जो आपका हेड है वो आपको रिटर्न जवाब देगा, रिटर्न जवाब दे। कई लोग कहते हैं असी जी गए सां ते सानू तो उन्होंने कहा नहीं जी भाई रिटर्न जवाब देंगे ना, उस रिटर्न आप लिख के देंगे, आपको रिटर्न जवाब मिलेगा, फिर पता लगेगा कि ये, वरना तो वो आप चपरासी आपको कह देता नहीं जी नहीं कोई नहीं मिलते पे, तुसी कहते नहीं। अब हम आपको कह रहे हैं कि लाहौर ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है, KPK में भी मिल रहा है, ठीक है। वहाँ आप अप्लीकेशन दें, जो फेडरल वाले हैं वो हमारे साथ रब्ता कायम करें, उनके लिए हम जो है ना इधर वो केस कर रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।